नमस्कार। आज अपने चैनल मेहता टॉक्स में फिल्म की बात मैं सुनाता हूँ। फिल्म के दो कलाकारों के विषय में आपसी व्यवहार कैसा था, कैसे लोग आचरण करते हैं, उन पर मैं प्रकाश डालता हूँ। वे दोनों कलाकार अपने समय के बड़े दिग्गज थे। एक था राजकुमार, बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार, और दूसरा धर्मेंद्र, वे भी काफी मशहूर। लेकिन राजकुमार बहुत सीनियर थे, बहुत ही सीनियर थे। बात उन दिनों की है जब फिल्म काजल की शूटिंग हो रही थी। काजल की शूटिंग हो रही थी, इसका पहला ही दिन था जब राजकुमार को सेट पर लगभग नए थे उस वक्त धर्मेंद्र नजर आए। धर्मेंद्र को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखते कहा कि भाई कैसा हीरो चुने हो, कैसा नायक चुने हो, ये तो पहलवान है। यहाँ पर वो आर्ट का प्रदर्शन करना है कि पहलवानी और कुश्ती लड़नी है। ये बहुत बुरा रिमार्क था राजकुमार का। धर्मेंद्र कैसे सह सकते थे, और घबराया फिल्म का निर्देशक निर्माता कि ये राजकुमार कैसे बोल गई ऐसी बात। अब कैसे संभलेगा मामला, चूंकि धर्मेंद्र भी गर्म हो गए थे और इनकी आदत थी, बराबर की आदत है जॉनी कहना, किसी को किसी नाम से बुला देना, किसी को किसी नाम से बुला देना। इन मामलों में बड़े लापरवाह थे राजकुमार। तब स्थिति इतनी खराब हो गई अप्रिय कि राजकुमार तो धर्मेंद्र के हाथों उन दिनों पीटते पीटते बच्चे दौड़ तो गए थे धर्मेंद्र, और उनके कॉलर को भी पकड़ लिया। बाद में किसी प्रकार से समझौता हुआ, तब जाकर के फिल्म काजल का सीक्वेंस, काजल की शूटिंग हुई और आगे फिल्म पूरी हुई। 1965 में रिलीज फिल्म काजल बहुत ही मशहूर फिल्म थी। जिन्होंने देखा होगा, इसके लेखक गुलशन नंदा उपन्यासकार, उनके उपन्यास माधवी पर यह फिल्म बनी थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इसके बाद कभी धर्मेंद्र और राजकुमार दोनों साथ नहीं आए, लेकिन बहुत दिनों के बाद 79 में ये एक फिल्म थी राज एन सिप्पी की, शहजादे जब बनाने का विचार सिप्पी के दिल में आया तो उसकी कहानी को लेकर पहले राजकुमार के पास गए और कहे कि इस कहानी को पढ़ लीजिए और इसमें जो भूमिका आपको पसंद आए आपको देते हैं। बाकी कास्ट में धर्मेंद्र होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा, मल्टी स्टार फिल्म थी। राजकुमार ने अपने भूमिका के लिए जिस पात्र का नाम लिया वो उनको दे दिया गया, और उस हिस्से का जो भी था सामग्री उनको पकड़ा दिया गया। इसी प्रकार से धर्मेंद्र को दे दिया गया बचा हुआ। जिस दिन इसकी शूटिंग थी, पहली शूटिंग सेट पर सभी आए। सेट पर आने के बाद राजकुमार ने राज एन सिप्पी को कहा कि भाई जो मैं पसंद किया था वो मुझे वास्तव में अब पसंद नहीं है, मेरी भूमिका बदल दो, मेरा किरदार बदल दो और मैं वो लूंगा जो धर्मेंद्र को दिया हो। बोले ठीक है। ये बैठे थे एक किनारे। यह बात धर्मेंद्र को मालूम हुआ। यह बात जब धर्मेंद्र को मालूम हुई तो फिर क्रोध आ गया इनको कि इतनी अच्छी मैं तैयारी करके आया हूं आज के लिए, और फिर ये बदल रहे हैं आप। ये तो अच्छी बात नहीं है उनके कहने पर। अब ये मामला फिर यहां बिगड़ा और सेट पर आए, और जैसे ही दृष्टि पड़ी अभिनेता राजकुमार पर, धर्मेंद्र उनकी ओर दौड़े और वो तो देख ही रहे थे राजकुमार धर्मेंद्र की ओर बड़े तंज दृष्टि से मुस्कुराते हुए। बस ये दौड़े क्या, उस दिन भी बड़ी पिटाई हो जाती, गाली गलौज तो हुआ ही। तो बीच में शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह थे और सब मिलकर के सबको मामला को शांत किया। तो इस प्रकार के बड़े बड़े कलाकारों में ऐसा होता रहता है। इन्हीं धर्मेंद्र की आगे की एक कहानी है। धर्मेंद्र वैसे बहुत ही संयम, धैर्य और शांति प्रवृत्ति के हैं। बहुत ही
अपने जीवन में एक शर्मिला नायक के रूप में जाने जाते हैं। लड़ना झगड़ना बात बात पर तो ऐसा नहीं, परंतु जब हृदय को ठेस लगता है, ईगो होता है, तब वो ठहरने वाले रुकने वाले भी नहीं। इसी प्रकार से बंगलौर में अपनी एक फिल्म की शूटिंग में गए हुए थे और उस समय का राजेश खन्ना भी अपनी किसी शूटिंग में, जब वो सुपरस्टार हो चुके थे रात को एक होटल में खा पी करके सब निकले बाहर में, तो राजेश खन्ना को झगड़ा हो गया बंगलौर के HMT कंपनी के कुछ इंजीनियरों से। वे भी उस होटल में गए हुए थे और वे भी निकल रहे थे डिनर लेकर। राजेश खन्ना अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, लंबी गाड़ी थी। यह गाड़ी टकरा गई HMT वालों के इंजीनियर से, हल्का सा टच हो गया, इंजीनियर्स बिगड़ गए, 2-4 थे और दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। बीच में उसी वक्त धर्मेंद्र अपीयर हुए, होटल से निकल करके देखा ये स्थिति है, तो दोनों को समझा करके और कुछ अपने रौब से इंजीनियर को भी भेजवा दिया और राजेश खन्ना को भी वहां से हटवा दिया। ऐसा नहीं हुआ कि किन्हीं का उन्होंने पक्ष लिया। तो ऐसे तो मैं समझता हूं कि आज इन 2 कलाकारों के विषय में आपने सुन लिया होगा। और जिस शहजादे फिल्म की मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आगे चल करके वो निर्माता उस फिल्म से राजकुमार को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि फिल्म के कास्ट में राजकुमार नहीं है। और यह देखिए कितना परिवर्तन हुआ। काजल फिल्म में धर्मेंद्र का नाम कास्टिंग में नामावली जो पर्दे पर लिखता है उसमें 3रा या 4था था। पहले में राजकुमार, मीना कुमारी या 3रा, उसके बाद धर्मेंद्र का नाम था। लेकिन उसके बाद में जो इसी 79 से बननी हुई थी फिल्म शुरू शहजादे और जाकर 89 में रिलीज हुई, पता नहीं क्या क्या झंझट हुआ उस फिल्म में। राजकुमार नहीं थे, विनोद मेहरा थे, तो शायद राजकुमार की भूमिका को बदल करके विनोद मेहरा को दे दिया गया होगा। नहीं चला, नहीं पटा। तो धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी, ये फिल्म सितारों के ये या फिर राजकुमार के व्यवहार जो अन्य कलाकारों के साथ हुए हैं, सबके साथ हुए हैं, सभी जानते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल दबाइए और सहयोग कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।